आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ संसार एक पुस्तक है। प्रकृति ज्ञान एवं प्रेरणा का अनंत स्रोत है। इसमें हर जीव, जंतु, प्राणी की कहानी मिलती है। कल कल बहती नदियाँ, सीना तान कर खड़े पहाड़, गर्मी की पहली बारिश, पतझड़ का अर्थ बताते पेड़, जानवरों का प्यार केवल शब्दों से बयां नहीं होता। अपनी पुत्री इंदिरा जी को उजाले की ओर प्रेरित कर रहे हैं स्वर्ण सी आभा वाले, जौहरी की परख रखने वाले लेखक एवं पिता जवाहरलाल नेहरू, जिनका जीवन काल 14 नवंबर 1889 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। वे इलाहाबाद में जन्मे। अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से तथा कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, लंदन से प्राप्त की। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: पिता के पत्र, पुत्री के नाम, मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज। सुनो कहानी प्रकृति की जुबानी। आइए पढ़ें। संसार एक पुस्तक है। पत्र। पिता जवाहरलाल नेहरू छोटे छोटे पत्रों से पुत्री इंदिरा को देश विदेश की जानकारी देते थे। नेहरू जी ने अपने पत्रों में इंग्लैंड को छोटा सा टापू और भारत को दुनिया का छोटा सा हिस्सा बतलाया। दुनिया का सारा हाल जानने के लिए सब देशों का और उसमें बसी जातियों का ध्यान रखने की बात भी पुत्री को कही। हमारी धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। सबसे पहले इस धरती पर जानवरों का अस्तित्व था। धरती पहले गर्म होने के कारण इस पर सजीव चीज़ रहनी असंभव थी। पुराने ज़माने में लिखी किताबें ना होने पर पहाड़, समुद्र, जंगल, पुरानी हड्डियों से दुनिया का हाल जाना जा सकता है। संसार रूपी पुस्तक से हमें दुनिया का सही हाल पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। एक छोटे से रोड़े या पत्थर को उन्होंने संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा पन्ना बतलाया। कोई भी भाषा सीखने के लिए अक्षरों की तरह प्रकृति के अक्षर भी पढ़े जा सकते हैं। गोल चमकीले रोड़े का यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण दिया। गोल चमकीले चिकने रोड़े या पत्थर की कहानी, उसी के मुंह स्वयं सुनने की बात इंदिरा गांधी को समझाई। गोल चमकीला रोड़ा खुरदरा तथा चट्टान का एक हिस्सा था। फिर पानी उसे छोटी घाटी में ले आया। पहाड़ी नाले ने उसे छोटे दरिया में पहुंचा दिया। छोटी नदी से बड़ी नदी या दरिया में पहुंच गया। पत्थर के लगातार लुढ़कते रहने से उसके किनारे चिकने और चमकदार हो गए। नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को रोड़े की कहानी उसके अपने मुंह से सुनने की बात कही। दरिया उस पत्थर को और आगे लेकर बढ़ता गया। धीरे धीरे वह एक बालू के यानी कि रेत के कण में बदल गया। इस तरह पहाड़, समुद्र, नदियाँ, फूल, पेड़ों के बारे में जानने की कोशिश करने को कहा। अर्थात बेटी इंदिरा को प्रकृति के अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने को कहा। संसार पुस्तक है। पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारी धरती कितने वर्ष पुरानी है? लाखों करोड़ों वर्ष। लेखक ने प्रकृति के अक्षर
किसे कहा है? पहाड़ों पत्थरों, नदी मैदानों, पंछियों पेड़ों, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पाठ में छोटा सा टापू किसे कहा गया है? मसूरी, मिस्र को, हिंदुस्तान को, इंग्लैंड को। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड को। नेहरू जी के अनुसार इंदिरा को क्या पढ़ना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है संसार रूपी पत्र। मसूरी भारत के किस प्रांत में है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? पिता के पत्र, पुत्री के नाम। नेहरू जी ने यह पत्र किसको लिखा था? इसका सही उत्तर है अपनी पुत्री इंदिरा को। संसार रूपी पुस्तक का सबसे छोटा सा पृष्ठ किसे कहा गया है? सड़क के किनारे पड़े छोटे से पत्थर को। इनमें से समुद्र किनारे क्या पाया जाता है? शंख सीपियाँ, कंकड़ पत्थर, रेत, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सभी चीज़ें समुद्र के किनारे पर पाई जाती हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है अक्षर। संसार पुस्तक है पत्र किसने किसको लिखा है? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुत्री इंदिरा गांधी को। पहले हमारी धरती पर कोई जानदार चीज़ क्यों नहीं रह सकती थी? तो इसका सही उत्तर है धरती बहुत गर्म थी। पानी किसे बहाकर छोटी घाटी में ले गया? तो इसका सही उत्तर है चट्टान के टुकड़े को। शुरू में खुरदरा और नुकीला पत्थर कहाँ पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है पहाड़ के दामन में। दुनिया का पुराना हाल किससे जान सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है समुद्र नदियों से, पहाड़ों से, जानवरों की पुरानी हड्डियों से। उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि ऊपर बताई गई सारी बातें सही हैं। नेहरू जी ने पत्र कहाँ से लिखा? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद से। चट्टान के टुकड़े को धकेलकर छोटे दरिया में किसने पहुंचा दिया? तो इसका सही उत्तर है पहाड़ी नाले ने। संसार को एक पुस्तक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस धरती पर किसका अस्तित्व था? तो इसका सही उत्तर है सबसे पहले धरती पर जानवरों का अस्तित्व था। धरती पर जानदार चीज़ क्यों नहीं रह सकती थी? इसका सही उत्तर है यह गर्म थी। किस चीज़ की सही जानकारी मिलती है? जब हम स्वयं पढ़ें, खोजें, जानें, उपरोक्त सभी। यानी कि किसी चीज़ की सही जानकारी लेने के लिए हमें स्वयं पढ़ना पड़ता है, खोजना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जब यह पत्र लिखा गया तो इंदिरा गांधी की आयु कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 10 वर्ष। जवाहरलाल नेहरू के लिखे पाठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद जी ने। इलाहाबाद भारत के किस प्रांत का शहर है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेहरू जी ने संसार को क्या बताया? तो नेहरू जी ने इस संसार को एक पुस्तक बताया। मदर नेचर इज फुल ऑफ ट्रेजर, लेट्स एक्सप्लोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।